हरिओम सबको। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के बिना ये जीवन नहीं चल सकता। अज्ञानता में जो जीवन जी रहे थे तो उसका कोई महत्व तो नहीं था। जब ये जीवन गुरु को दे देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है, नहीं तो वैल्यू नहीं है। ये मिट्टी उसको दे दी कुम्हार को, तो चाक पे चढ़ा के उसको हिट फिट करके कोई शेप देता है। फिर उसकी महिमा बढ़ती है। फिर कर्मानुसार जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। कर्मों पे बहुत डिपेंड करता है। कर्म अगर हमारा ठीक है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर कर्म नहीं है हमारा राइट, तो जीवन भी राइट नहीं हो सकता। कैसे जीवन राइट होगा? गुरु बिन वक्त मुक्ति नहीं पावे, गुरु बिन वक्त सित लोक न जावे। गुरु के बिना, वक्त के गुरु के बिना वक्त मुक्ति नहीं पा सकता है। पा सकता है। और गुरु बिन वक्त सतलोक न जावे। सतलोक का मतलब क्या समझते हैं? सतलोक उसे कहते हैं जो सच में जीवन जीता है, उसे सतलोक कहा जाता है। और कोई सतलोक नहीं। वो सतलोक, वो कुंडलिनी जागृत होना। तुम यहाँ सत्संग में बैठे बैठे तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सातों चक्र तुम्हारे जागृत हो जाते हैं। उसे कहते हैं, बोला ये सातों चक्र जब जागृत हो गए तो वो कैसे होते हैं? जो सच की चर्चा से हमारा जीवन जो बनता है उसकी महिमा बहुत है। उसके लिए हठ योग की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी हमको ये जागृत करना है, अभी हमको ये जागृत करना है। तो यहाँ करने की भाषा समाप्त हो जाती है। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नहीं आत। मानस कर्म करत बहुभांत, जाके करतब वृथ जात। जो मानस जो कर्म करता है मनुष्य, तो उसके निरर्थक सब कर्म हो जाते हैं। सार्थकता कब मिलती है? जब जीवन में गुरु आता है, अन्यथा संभव नहीं है। और वो संभव कब हुआ? जब ब्रह्मज्ञानी हमारे जीवन में आया। हम सबके जीवन को बनाने वाला वही रहबर, वही मसीहा, वही परमात्मा, वही है। और सब इस बात को अगर समझते हैं तो जीवन बन जाता है। जो भी तुम कार्य कर रहे हैं वो करते रहो, भली बात। जो संसार में करते थे, ज्ञान में आके कोई परिवर्तन नहीं है। और जब ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है, बाहर से कोई परिवर्तन नहीं, अंदर से बहुत परिवर्तन। तुम्हारी जो सांसारिक बातें थी तुम्हें दुखी सुखी करती थी, तुम्हें परेशान करती थी, तुम्हारा जीवन गर्त में जा रहा था, उससे गुरु हमको बचा लेता है। और जब गुरु हमें बचा लेता है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। फिर तुम्हारा कर्म भी शुद्ध है। और ये तुम्हारा जो जीवन है ये भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। इससे हमें भगवत प्राप्ति जरूर करने की आवश्यकता है। ये देह तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि सांसारिक कार्य करो। भौतिक जो जगत है उससे हटाया नहीं है, पर जो तुम्हारे भौतिक बाद अंदर घुस गया है उससे निजात दिलाता है वो भौतिकता। ये जीवन सुंदर बनाने वाला भी वही है। आज तुम्हारा निश्चय है तो गुरु की बदौलत। अगर निश्चय नहीं है और ज्ञान में बैठने के बावजूद भी, तो ये हमारे साथ, अपने साथ मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। गुरु में कोई कमी नहीं। गुरु माना ज्ञान, ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ कमी होती मेरे पुरुषार्थ में। मुझे धीमा पुरुषार्थ
जो मेरा है उसके साथ हमें तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। यहाँ आने के बाद, गुरु के बाद, भले ही तुम्हारी मंद प्रारब्ध है, पर यहाँ आते आते वो प्रारब्ध तुम्हारी तैयार नहीं हो जाएगी। जीव जंतुओं को क्या होता है कि वो कर्म काटने आते हैं, वो भोगते हैं। जो कर्म काटने के लिए, जो पहले मैंने कर्म किए, वो यहाँ काटने के लिए आते हैं कि नहीं? लेकिन जो आज तुम कर्म कर रहे हो, यहाँ तुम्हें स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान करी है। तुम कर्म करो और फल की इच्छा न करो। फिर जो भी तुम कर्म करोगे वो सावधानी के साथ होगा। तुम यहाँ कर्म बना भी सकते हो, स्वतंत्र हो, और जो कर्म तुम्हारे अनर्गल हो गए वो फिनिश भी हो जाएंगे। दग्ध ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, जो ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्मों का खात्मा हो जाता। अभी तुम यहाँ बैठे हैं, जितने वचन तुम लेते जाएंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, जीवन स्वतः ही बनता चला जाएगा। जीवन का आप पे आप निर्माण हो जाएगा कि नहीं? तुम्हें मानना पड़ेगा। बच्चा पाठशाला में पढ़ता है, वहां जो टीचर है, अध्यापक है, उसका कहना मानता है तो वो फर्स्ट आता है, क्योंकि हर बात उसे भली भांत ज्ञात है कि मुझको ये लर्न करना है, ये होमवर्क दिया गया है। अगर वो टाइम टू टाइम करता है तो अध्यापक का भी प्रिय हो जाता है, गुरुजनों का प्रिय हो जाता है। फिर घर में भी उसे प्यार मिलता है, फिर दादी सा उसे प्रेम मिलता है। आज गुरु की बदौलत हम सब यहाँ बैठे हुए, अन्यथा तो संभव ही नहीं था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने सब बहुविधि क्षमता। भांति भांति से भगवान का सब वर्णन करते हैं, और उस वर्णन को करने के लिए तुम्हें सद्गुरु की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे कर्मों में कोई शुद्धि आ ही नहीं सकती। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ। जो भी कर्म करेंगे तो कैसे हमारे कर्म हैं, उसके लिए गुरु हमको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। हमें ये बात नहीं पता है कि कैसा ये कर्म है और कैसा नहीं है। जब ज्ञान मिलता है तब ये मुझे पता चलता है कर्म कैसा है, कैसा नहीं। तो बताया भी है, कर्मों की लीला बड़ी निराली है। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करें रखवाली। बड़ी निराली लीला है। कहाँ वो राजा थे, कहाँ वो शमशान पे रहे, कैसे उन्होंने अपनी रानी को कैसे उसको भी बेच दिया और अपने पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन परीक्षा में खराब करा। भक्त को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, वो सतत ही अपने आप होता रहता है, चलता ही रहता है। तो उसे इतना प्रेम था और उन्होंने वचन जो दिया वो पूरा किया। जो गुरुजनों ने कहा वो पूरा किया। गुरु लोग निर्दयी नहीं थे, कोई इतनी परीक्षा कठिन लेते थे। कारण था उन्हें तुम्हें प्रकट करना, क्योंकि ये संसार, जो भी तुम राजा बन के बैठे हैं, ना तुम राजा हैं ना प्रजा है। ये मिथ्या जगत है, ये कितने दिन तक रहेगा। अगर राजा रहता आज कोई नहीं जानता, राजा हरिश्चंद्र को आज कोई नहीं जानता, और उसने शमशान तक सच की पकड़ करी, सच के साथ रहा। मोह नहीं आया कि ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, तो औरों से हम कर ले लें और इसको कर इससे ना लें, क्योंकि अधर्म हो जाएगा। थोड़ी सी असावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पर वही सावधानी हम सबके अंदर नहीं है ऐसी बात। राजा उस अंदर थी, उसके अंदर सावधानी। यही सतयुग तुम्हारे अंदर है, यही सच्ची बात है, यही सतलोक है। सतलोक में वही रहता है जो सच बोलता है,
और सच बोलने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, अपित और तुम खिल जाओगे, सच्चाई के साथ चलोगे। और सच क्या है? सच में रहना, निर्भय हो जाना, निर्वैर हो जाना, निर्विरोध हो जाना। सच के साथ रहने से तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी होती है, बाहर की और अंदर की भी। बाहर का उसका मान सम्मान वो अमर हो गया, तारा रानी भी अमर हो गई, रोहितास भी अमर हो गया और राजा हरिश्चंद्र भी अमर हो गए। एक ने सच को धारण किया, उसके अकॉर्डिंग उनका परिवार चला, पीछे नहीं मुख मोड़ा। तो आज सारी सृष्टि, अगर वो राजा रहते तो आज हरिश्चंद्र जी को कोई नहीं जानता, मूरध्वज को भी कोई नहीं जानता। खरे उतरे, सिर्फ परमात्मा ने क्या किया, उनको और ऊंचा उठाने के लिए ये कार्य किया, उठाने के लिए किया। जो भी तुम्हारे साथ आज हो रहा है, गुरु शरण में आके उनसे तुम डरो नहीं। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही, गुरु तुम्हारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है? कोई बात है? तो निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय होके भगवान का भजन करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आता है। निरंतर परमात्मा का भजन करते चलो, आगे बढ़ते चलो। अभी बहुत अच्छी बात बताई कि हर जगह तुम्हें ये अनुमति नहीं जो इस बोला धर्म की गद्दी पर कोई बैठ जाए, जो स्टेजेस पर बैठ जाए। पर हमारा गुरु इन सब बातों से बहुत ऊंचा है, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, वो सबको एक सा देखता है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। हर जगह बात बनी चलती है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। फिर बहुत अच्छी बात बताई कि जब ये बात बताई तो उन्होंने जो जूतियों की बात आई या बैठने की बात आई, उसके लिए उन्होंने ये वर्णन किया कि तुम जो यहाँ बैठे हो, जब उनके घर जाते हैं गुरुजी के घर पे, तो बेड है, सोफा है और भी सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो हम लोग जाते हैं, वो चाहते हैं व्यवस्थित रहें और बैठे। तो हमारा मन क्या करता है कि गुरुजी को प्रणाम करें और हम ऊंचे पे उनके सामने ना बैठे, नीचे बैठे। तब उन्होंने कहा व्यवस्था बनाने के लिए जहां गुरु बोल दे तुम बैठ जाओ। तो कहते तुम्हारी हमेशा से जूतियों पे बैठने की आदत पड़ी है, जूतियों पे बिठाया गया, तो आज भी तुम्हें अगर कहा भी जाता है तो बैठने की तुम हिम्मत नहीं रखते। माने जो गुरु वचन को ताका मता अगाध, बोला हर जगह तुम जूतियों पे ही बिठाए गए। तो आज तुम्हें बैठने के लिए ऊपर बोला जाता तो तुम नहीं बैठते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय जो गुरु आदेश दे वो नियमानुसार सब चीज बदल जाती है। कहाँ तुम्हें ऊपर बैठना। अब एक रूम होता, उसमें सोफा पड़ा है, बेड पड़ा है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई है। तो व्यवस्था बनाने के लिए तब वहां मर्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। तब वहां जो जगह मिले आराम से बैठ जाओ और गुरु जो वचन बोले उसको हम मानते जाएं। ये बात होती है। उस समय शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, पर अंदर में तुम्हारे शिष्टाचार क्या है, उनकी बात मानना, जो वो कहे उसकी मानते जाओ। तो ऐसे बेड सोफा पड़े रहते सब जमीन, अब जगह नहीं बची तो आपको सोफा पे बैठना पड़ेगा, बेड पे भी बैठना पड़ेगा। व्यवस्था बनाए, रूम में कितनी जगह होती है, जो जैसे आता जाता वो बैठता जाता। गुरु के बचनों के लिए इतनी बड़ी अगर कोठरी है तो उसमें भी हम समा जाए। ये प्रेम प्यार का रास्ता है और प्रेम करके आगे बढ़ सकते हो। प्रेम की महिमा अनंत है, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, प्रेम परमात्मा है। तो उसके लिए आता भी है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कुछ प्यार नहीं। ये प्रेम जगत का सार है और मन को बोलो सबसे प्रेम कर लो। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ना कोई अहम रखो
संसार का और ना कोई वहम रखो। या तो हम अहम रखते हैं या फिर वहम रखते हैं, इसलिए हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो अहम वहम से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। गुरु के दर पे आने से ये अहम वहम का विनाश हो जाता। जो अहम है अहंकार, मैं कुछ हूं, मेरे वाले हैं, ये सब उनमें अहम पलता रहता। मेरे पास किस चीज की कमी है, तो ये बात तुम्हारे समझ में आ जाती, किस बात की कमी है, ये बात समझ में आती। किसके कारण? अहंकार के कारण। हम सत्संग क्यों जाएं? मेरे पास सब सुख है, ये मेरा अज्ञान है। सुख है, अगर सुख हट जाएंगे तो तुम्हें क्या करना है? तुम सुसाइड कर लेंगे। जब सुख तुम्हारे छिन जाते हैं तो हम सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड क्यों? क्योंकि अज्ञान है। सुखों के कारण तुम खुश थे, सुख चले गए तो दुखी हो गए। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं।